नमस्कार साथियों, प्रैक्टिस फेयर चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे पेपर लीक के बारे में। तो पेपर लीक जो होता है, तो क्या-क्या होता है, किस-किस को वो असर करता है, उसके बारे में बात करेंगे और ये क्यों होता है। मतलब कि ये इसी साल हुआ हो ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है कि जो स्टूडेंट रहते हैं, वो सालों से एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम के दिन या फिर एग्ज़ाम देने के बाद ऐसा पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, एग्ज़ाम कैंसल हो रही है। तो सोचिए कि स्टूडेंट के दिमाग पे क्या ख़्याल आते होंगे, उनके ऊपर क्या बीतती होंगी। ऐसे पेपर लीक मतलब पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसके बारे में हम बात करें तो पेपर लीक होते ही क्यों है? क्यों कोई सिंपल पर्सन जाके तो पेपर वहाँ से निकालता नहीं है, ठीक है ना? वहाँ पे कोई मतलब छोटा आदमी, छोटा इन द सेंस ज पोज़ीशन पे छोटा या फिर मतलब जो कि मतलब पहुँच ही नहीं है उनकी, वो आदमी जाके ऐसे सामान्य चोर जाके पेपर नहीं निकाल सकते। तो ये एक बड़ा मतलब प्लानिंग ही होता होगा, जैसे मान सकते हैं, जो कि पेपर लीक कर देते हैं। और ज़रा सोचिए, सोचिए कि पेपर लीक करके जो कि हम एक एग्ज़ाम्पल लें कि पेपर लीक करके कोई डॉक्टर की एग्ज़ाम डॉक्टर मतलब कि डॉक्टर बनने के लिए जो एग्ज़ाम दी जाती है, ठीक है ना? वो एग्ज़ाम पास कर लेता है, उसके बाद वो डॉक्टर बनता है। डॉक्टर बनता है तो वो डॉक्टर हमारे समाज में आता है, समाज में आता है तो फिर आप सुनते होंगे जो स्कैम होते हैं, वो जो सब स्कैम को स्कैम इन द सेंस कि रॉन्ग ऑपरेशन, गलत दवाइयाँ, ये सब। तो आप ये सब चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं कि ऐसे पेपर लीक करके आने वाले डॉक्टर सोसाइटी में क्या-क्या कर सकते हैं, ठीक है ना? साथियों, इसके ऊपर एक रिसर्च किया हुआ है, इसके ऊपर कि जो कि मतलब जो हम आप देख रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है या फिर पेपर में परीक्षा में जो घोटाला होता है, वो मतलब कुछ कुछ सालों से पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब नया-नया ही है। देखिए, आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर ऑल इंडिया में एक मतलब हमारे पास लिमिटेड डेटा है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना? कि राष्ट्रीय स्तर पे को 2024 में नीट यूजी, उसके बाद यूजीसी नेट, उसके बाद देखिए आप सब देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 2021 परीक्षा के दिन रद्द, लगभग 20 लाख अभ्यर्थी प्रभावित। एग्ज़ाम के दिन ही एग्ज़ाम रद्द हो जाती है। आप सोच सकते हैं कि कैसे बीतती होंगी? तो राजस्थान, उसके बाद गुजरात, उसके बाद देखें तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पेपर लीक हो जाता है। तो आखिर ये पेपर लीक होता ही क्यों है? इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल? अगर सिस्टम ऐसे ही चलता रहा, ठीक है ना? ऐसे ही चलता रहा
तो आगे ये हम कहाँ तक जाएँगे? ऐसा ही सिस्टम चलता रहा तो हम कहाँ तक जाएँगे? हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा रहेगा? ऐसे ही पेपर लीक करके डॉक्टर आएँगे हमारी सोसाइटी में तो हम क्या क्या इलाज करवाएँगे उनसे? दोस्तों, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हमको सभी को नौकरियों में सभी को समान अवसर मिले, जो कि हमारा आर्टिकल से 16 आर्टिकल 16 है, उसमें 16(1) उसमें ऐसे बताया गया है कि सभी को समान अवसर मिलेंगे। अब यहाँ पे पेपर ही लीक कर देते हैं, ठीक है ना? जिसके पास पैसा है, पावर है, वो पेपर लीक कर देते हैं। उसके पास नॉलेज तो नहीं है, टैलेंट तो नहीं है, अगर टैलेंट होता, नॉलेज होता, मेहनत करते, तो पेपर लीक क्यों करते? तो ऐसे लोग तो अवसर है वो छीन के ले जा रहे हैं, तो बाकी के लोगों को क्या समझने का? दोस्तों हमको जागरूक होना पड़ेगा, ऐसे सब जो पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, हमको एकजुट होना पड़ेगा क्योंकि हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो आगे की जनरेशन का क्या? हमारा पूरा शिक्षा व्यवस्था ही खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? ना कोई एग्ज़ाम, ना कुछ नहीं, ना पेपर देना, तो पेपर लीक हो जाए, जितनी भी एग्ज़ाम आप देने जाओगे पेपर लीक पहले से ही डिसाइड हो जाएगा, तो क्या एग्ज़ाम व्यवस्था, क्या रहेगा? हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। ऑलरेडी प्रावधान है हमारे संविधान में देखिए कि सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, तो हमको संविधान की तरफ भी एक बार देखना पड़ेगा। 16 आर्टिकल 16 ए पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे नौकरियों पे सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिलेंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि ऐसे पेपर लीक होते रहेंगे, तो क्या समान अवसर कैसे मिलेंगे? और आप ये देखिए कि जो 3-3 4-4 साल से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं, बहुत दूर से जाते हैं और वहाँ जाके ही पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम कैंसल। तो उस टाइम पे वो स्टूडेंट के दिमाग में क्या ख़्याल आते होंगे? आप सोच सकते हैं।